कुफ्र व शिर्क से तौबा का तरीक़ा। अनोशा साहिबा इंडिया से पूछती हैं, अगर किसी ने जाने अनजाने में कुफ्र या शिर्क हो गया तो क्या नमाज रोज़ा वगैरह से तजदीद ईमान हो जाता है? कुफ्र से तौबा क्या 2 रकात नमाज पढ़कर ही करनी होगी? देखें, हर बड़े से बड़े गुनाह को अल्लाह ताला तौबा के ज़रिए माफ़ कर देते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ गुनाह ऐसे हैं कि जिनमें तौबा के अलावा कफ़ारा भी होता है, कुछ गुनाह ऐसे हैं जिनमें तौबा के अलावा फिर जो गुनाह हुआ है उसकी क़ज़ा भी यानी उसकी तलाफ़ी भी होती है। जैसे आपने कसम खा के तोड़ दी तो गुनाह हुआ, तौबा भी करनी पड़ेगी और कफ़ारा भी। रमज़ान का रोज़ा आपने तोड़ दिया तो तौबा भी करनी पड़ेगी आपको और 60 रोज़ों का कफ़ारा भी देना पड़ेगा। तो और कुछ, ये तो कफ़ारे की मिसाल आ गई। कुछ गुनाह ऐसे हैं कि जिनमें आपको उसका यानी तलाफ़ी भी करनी पड़ती है। मिसाल के तौर पर आपने किसी से पैसे खाए, गसब किए, चोरी की आपने, तो सिर्फ तौबा काफ़ी नहीं है बल्कि उसके पैसे लौटाने पड़ेंगे या माफ़ करवाना पड़ेगा, और मालिक नहीं मिल रहा तो सदका करना पड़ेगा अगर आपके पास गुंजाइश है। नमाज आपने जानकर कज़ा कर दी तो तौबा भी करनी पड़ेगी और कज़ा करके उसकी तलाफ़ी भी करनी पड़ेगी। तो इसी तरह कुछ गुनाह ऐसे हैं जो कफ़ारा या उसकी कज़ा करनी पड़ती है, लेकिन कुछ गुनाह ऐसे हैं कि सिर्फ तौबा काफ़ी है। तो कुफ्र खुदा न ख्वास्ता सरजद हो गया हो तो आप 2 रकत पढ़ के गिड़गिड़ा के तौबा करें। और जिन लोगों के सामने कलमा कुफ्र का इजहार किया है आपने, उनको बता दें कि भाई मैं गलती से मेरे मुंह से ये अल्फाज निकले थे, मैंने तौबा कर लिया है, मैं अल्लाह उसके रसूल को मानता हूँ या मानती हूँ कि खातून ने सवाल पूछा है, तो उसका इजहार कर दें। क्योंकि जिसके सामने गुनाह किया हो ना तो उसको भी बता देना चाहिए ताकि वो भी बदगुमान ना हो आपके बारे में। और अगर वाज़ेह लफ्ज़ों में किसी ने कुफ्र किया है तो फिर तौबा भी करेगा, और उस कुफ्र की वजह से कुछ शरई हकाम भी मुरतब होते हैं। वो ये कि निकाह टूट जाता है तो निकाह की तजदीद करनी पड़ेगी, हज जो किया था वो बातिल हो जाता है, हज दोबारा करना पड़ेगा। ये वो कुफ्र है जो बिल्कुल वाज़ेह लफ्ज़ों में साफ कुफ्र हो। ऐसे वहमी बन के भी लोग खामखा में तजदीद निकाह कर रहे होते हैं और हज के बारे में परेशान होते हैं, तो वहमी ना बने। वाज़ेह 2 टोक लफ्ज़ों में अगर कलमा कुफ्र हुआ है तो ऐसा कोई ज़बान से जुमला निकला हो तो करीबी आलिम मुफ्ती से पूछ लेना चाहिए। लेकिन मुंह से गलती से जो अल्फाज निकल रहे होते हैं अल्लाह ताला उसमें नहीं पकड़ता। अल्लाह ताला तो उन अल्फाज पे पकड़ते हैं जो हम जानबूझ के कहते हैं। बहरहाल कुफ्र के बारे में एहतियात करनी चाहिए, भूले से भी और गलती से भी ऐसे ज़बान अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, यानी अपने आप को कंट्रोल में रखना चाहिए। लेकिन बहरहाल गलती से अगर निकल जाए तो वो अल्लाह माफ़ करने वाला है। हदीस में है ना कि पिछली उम्मतों में एक शख्स की सवारी गुम गई थी। एक मिसाल दी आपने कि आपने एक मिसाल दी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि किसी शख्स की सवारी गुम जाए और सवारी उसको अचानक मिले तो वो ये कहता है खुशी से कि अल्लाह तू मेरा बंदा मैं तेरा खुदा। अब देखें, ये भी कलमा कुफ्र है ना, लेकिन चूंकि खुशी में बेचारे की ज़बान लुढ़क गई तो नबी ने इस अमल को कुफ्र नहीं करार दिया। तो ऐसे गलती से या भूले से कोई लफ्ज़ ज़बान से निकल जाए तो फिर अल्लाह नहीं पकड़ते।